उस गर्मी की दोपहर में जब पूरा मोहल्ला सुनसान था, लेकिन वो खिड़की के अंदर खड़ा था। दोपहर 2:30 बजे वो हमेशा खड़ा रहता था और जो उसे देख लेता वो अगला बन जाता था। मई की दोपहर थी। सूरज सिर के ऊपर आग बरसा रहा था। हवा तक थमी हुई थी, जैसे मोहल्ला सांस लेना भूल गया हो। इसी सन्नाटे वाले इलाके में तीसरे नंबर के उस पुराने घर में एक बहुत बूढ़े पति पत्नी रहते थे। अमित 35 साल का, समझदार, शांत और चीज़ों को गौर से देखने वाला इंसान था। वो उसी पुराने मकान के पास वाले घर में किराए पर रहने आया था। गर्मी की दोपहर में पूरा मोहल्ला या तो सोता था या पंखों की आवाज़ से भरा रहता था। लेकिन उस बुजुर्ग जोड़े के घर से कोई आवाज़ नहीं आती थी। और सबसे अजीब बात, दोपहर 12 से 4 बजे के बीच वो दोनों अपने आंगन में सूरज की तरफ मुंह करके बैठे रहते थे। एक दिन दोपहर करीब 1:45 बजे अमित अपने कमरे में खिड़की के पास खड़ा था। गर्मी इतनी थी कि पसीना आंखों में उतर रहा था। तभी उसकी नज़र उस पड़ोस वाले मकान की खिड़की पर गई। अंदर पूरा अंधेरा था, लेकिन जैसे खिड़की पर कोई बैठा था, ना हिलता ना सांस लेता दिखता। बस खिड़की के सामने पीठ सीधी करके कोई चुपचाप बैठा था। अमित ने ध्यान से देखा, लेकिन ना वो उस घर में रहने वाला बुजुर्ग था और ना वो बुजुर्ग औरत। और सबसे डरावनी बात, उस साए का सिर धीरे धीरे अमित की खिड़की की तरफ घूम रहा था। अमित ने झट से पर्दा गिरा दिया। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। जब कुछ देर बाद वो नॉर्मल हुआ तो उसने दोबारा उधर झांका, लेकिन इस बार वो खिड़की खाली थी, जैसे वहाँ कभी कोई था ही नहीं। अब अमित रोज उस घर में देखता। अब अमित सिर्फ देख नहीं रहा था, वो गिन रहा था। न पसीना, न पानी और ना कोई आवाज़। हर दिन ठीक दोपहर 2:30 बजे वो दोनों अंदर चले जाते। 5वें दिन ऐसी ही एक सुनसान दोपहर थी। अमित को गीली मिट्टी और पुराने कपड़ों की एक अजीब बदबू आई। उसने देखा कि वो बुजुर्ग औरत दोपहर में आंगन धो रही थी, लेकिन पानी कुछ ज़्यादा गाढ़ा था। एक दोपहर अमित ने फिर से हिम्मत करके उस मकान में झांका। उसने देखा कि उनके घर के अंदर कमरे की दीवारों पर कई तस्वीरें टंगी थी और उन तस्वीरों में जो लोग थे उन सब की आंखें खाली थी। तभी उस बुजुर्ग आदमी ने सीधे अमित की तरफ देखा। अमित ने डर कर तुरंत पर्दा गिरा दिया।
अगले दिन दोपहर की धूप पहले से कई ज़्यादा तेज थी। दोपहर 2:30 बजे अमित ने देखा उनके आंगन में एक गड्ढा खुदा था और वो दोनों बुजुर्ग औरत आदमी मुस्कुरा रहे थे। तभी उस बुजुर्ग औरत ने पहली बार एक डरावनी आवाज में कहा, इस गर्मी में जो टिक जाए वही हमारे साथ रह सकता है। अमित डर के मारे पीछे हट गया। उसने अपने घर की खिड़की बंद कर दी और सांस लेने की कोशिश की, लेकिन उसी पल उसे महसूस हुआ जैसे कोई उसके घर के अंदर खड़ा है। धीरे धीरे अमित ने पलट कर देखा। खिड़की के पास आज फिर से वही साया खड़ा था जो उसने पहले देखा था, लेकिन आज वो ज़्यादा साफ दिख रही थी। लेकिन उसका चेहरा काला था। उस साए ने अपने होंठ हिलाए। आज धूप ज़्यादा है। और इसके बाद अमित चीख भी नहीं पाया। उसके बाद उस मोहल्ले में दोपहर के वक्त लोग अपनी खिड़कियां बंद कर लेते हैं, क्योंकि उस मकान के आंगन में अब 3 लोग बैठते हैं। उसी तरह दोपहर 2:30 बजे वो दोनों बुजुर्ग और साथ में अमित तीनों बस चुपचाप सूरज को घूरते रहते हैं। और अगर कोई खिड़की से झांके तो उसके घर के अंदर कोई पहले से खड़ा होता है। वो कौन होगा?